बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक इसके जो फ़ज़ाइल फ़ायदे का ताल्लुक़ है, एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि अगर औलाद जो है मुती और फर्माबरदार नहीं है, या बीवी जो फर्माबरदार नहीं, या शौहर जो मन चला है वो बात सुनता नहीं, बेपरवाह है, तो या मोमिनू इसके विरद के अंदर बड़ी ताकत है। या तो उस आदमी के नाम के अदद के मुताबिक विरद करे, और या 313 मरतबा, अगर अदद पता नहीं तो 313 मरतबा या मोमिनू का विरद करें, और किसी खाने पीने की चीज़ पे दम करके उसको खिलाएं। अगर खिलाना पिलाना मुमकिन नहीं तो इसको पढ़ के अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ तसव्वुर में उस औलाद पे, बच्चों पे इस पे दम कर दे, तो इंशाअल्लाह ये 71 डेज़ पाबंदी से कर लें, अल्लाह उसको मुती फर्माबरदार कर देगा और नेक ताबेदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, ये बहुत बहुत बड़ी ज़रूरत है आज के ज़माने में। ज़बरदस्त। बच्चे काबू में नहीं आते, मुँह ज़ोर हैं, तो ये ज़बरदस्त इसमें तासीर। और दूसरा इसका ये है कि इंसान सफ़र में जाता है तो उसको एक खौफ और दहशत रहती है कि यार पता नहीं पीछे क्या हालात बनेंगे, आगे क्या होगा, पता नहीं कामयाबी होगी कि नहीं। फिर दौरान सफ़र, ख़ासतौर पर जहाज़ के सफ़र में बहुत से लोगों को जहाज़ पर बैठने से एंजाइटी होती है कि यार पता नहीं जहाज़ गिरी ना जाए, कोई प्रॉब्लम पेश ना आ जाए जैसे वाक़यात। तो ये एक ऐसा फोबिया इंसान को हो जाता है। उसके लिए इसमें बड़ी ताकत है कि या सलाम या मोमिनो, या तो कसरत से वो दौरान सफ़र पढ़ता रहे, और या ये कि वो 500 दफ़ा या सलाम या मोमिन घर में पढ़ के जाए, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ दम करे, बस इंशाल्लाह खैरियत से जाएगा, खैरियत से आएगा, बिल्कुल कोई बाल बेका नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है, हाँ बहुत जी, पीस ऑफ माइंड की बात पीस ऑफ है। माइंड बिल्कुल, क्योंकि जो मोमिन सारी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को अमन देता है तो आपके सफ़र में मुहाफिज नहीं होगा, यकीन अमन देगा। और एक फ़ायदा इसका, अगर इंसान पर नागहानी एक ऐसा खौफ तारी रहता है, अनजाने खौफ में मुब्तला है, या वाकई कोई दुश्मन ऐसा है कि जिसको खौफ है, या कोई मुकदमा या पुलिस केस ऐसा है कि किसी वक्त भी धड़का लगा रहता है। और आजकल जो है यहाँ अमेरिका यूरोप में इमिग्रेशन के ऐसे मसाइल होते हैं कि बंदे के पल्ले कोई कागज़ पता है नहीं, खौफ ज़दा रहता है कि यार पता नहीं पकड़ा ना जाऊँ, बच्चों का क्या बनेगा, आगे पीछे क्या होगा। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर 136 मरतबा रोज़ाना किसी एक नमाज के बाद इसको पढ़ ले, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से बिल्कुल अमन से रहेगा, कोई हाथ नहीं डाल सकता है। सुभान ये इसमें इसकी तासीर। और एक इसका फ़ायदा ये है कि एक आदमी जो है, अगर जो उसको जो है वो नुकसान का ख़तरा रहता है, कारोबार करता है उसमें नुकसान हो जाता है, घर में आते कोई चीज़ गुम हो गई, कोई अपनी पर्सनल कोई चीज़ थी किसी को दे के भूल गया, तो इस तरह की चीज़ नुकसानात का शिकार होता रहता है। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। 115 मरतबा रोज़ाना ये पढ़ के और अपने आप पे दम कर ले, और तसव्वुर में सारी अपनी चीज़ों पे घर बार पे दम कर ले, इंशाअल्लाह बिल्कुल एक बाल भी बटन सुई भी गुम कभी नहीं होगी, और कोई उसकी जो चोरी नहीं कर सकेगा। उसकी माल की हिफाजत भी रहेगी और उसकी जान की हिफाजत भी रहेगी। तो ये इसके अंदर ज़बरदस्त तासीर है। बड़ा बाबरकत नाम है, इसके अजीब व गरीब फ़ज़ाइल फ़वाइद हैं। एक फ़ायदा ये कि कबूलियत दुआ में इसको बड़ी तासीर है कि दुआ आपकी कबूल हो जाए, उसमें इसकी बड़ी तासीर, क्योंकि इसके जो है वो अदद 55 है, और मशाइख सिलसिला लिखते हैं कि 55 को जो है वो 8 मरतबा ज़रब दो, तो जितना अदद बने उतना अदद इसका विरद करके कोई भी दुआ करो तो अल्लाह तबारक व तआला वो दुआ यकीनन कबूल कर लेते हैं। तो क्या कि 55 को 8 से जब ज़रब दें गार में 440 बनते हैं, तो 440 मरतबा इसका विरद किया, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले, या कोई भी छोटा दुरूद या बड़ा दुरूद याद है वो पढ़ ले, और अब वो जो अपनी हाजत वो मांगे, इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला यकीनन उसकी कबूलियत के आसार ज़ाहिर करता है। सुभान ये इसमें तासीर। और दूसरा इसमें एक बड़ा फ़ायदा ये है कि आप सफ़र में जाते हैं, सामान चोरी होने का ख़तरा है, या दुकान बंद करते हैं, आप सामान चोरी होने का ख़तरा है, तो सफ़र में अगर गए तो सफरी बैगों के अंदर जिसमें सामान रखा है, एक पर्ची पे अल मुजीब लिख के पर्ची डाल दिया कर, एक बैग में हर एक पॉकेट में एक पर्ची डाल दी अल मुजीब की, और सवार कर दिया सामान, इंशाल्लाह एक सुई बटन भी चोरी नहीं होगा, ज़ाया नहीं होगा। वरना आमतौर पर आपको हवाई जहाज़ों में भी सामान आगे पीछे हो जाते हैं, फिर बंदा क्लेम करता फिरता रहता है, परेशान होता है, या दुकान में से चीज़ें गायब हो जाती हैं, तो अल मुजीब जो है कागज़ पे लिख के वो आप सूटकेस के अंदर डाल दें, इंशाल्लाह वो चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं होगी, चोरी नहीं होगी। ये इसमें तासीर। और एक तासीर बड़ी अजीब है कि सर के दर्द के लिए 3 मरतबा पढ़ के दम किया जाए, कैसा भी सर का दर्द हो ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ज़रा कवी तासीर हो जाए तो उस 3 को आप जो है 8 के साथ ज़रब दे दें कि 8 मरतबा दोहराएं,
तो 8 के 24 बन गया, तो 24 टाइम आप या मुजीबू या मुजीबू या मुजीबू, अपने सर में दर्द है हाथ सर पकड़ के 24 दफ़ा या मुजीबू पढ़ के फूंक दें। किसी और के तो उसका माथा पकड़ के ये 24 दफ़ा पढ़ के फूंक दें, तो राइट अवे दर्द सर का ख़त्म हो जाता है। ये इसमें खूबी है। और एक खूबी है कि इंसान चाहता है मैं मुशाबुद आवाज़ बन जाऊँ, जब भी कोई दुआ किया करूँ अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल कर लिया करे। उसका तरीक़ा ये है कि तुलूए शम्स के वक्त जब सूरज तुलू हो रहा होता है उस वक्त बैठ के इसका विर्द करना है या मुजीबू का। और मैंने जैसे बताया कि लिखा तो ये है कि 55 दफ़ा विर्द कर लें, लेकिन उसको 8 के साथ ज़रब दे दे तो तासीर कवी हो जाती है। अब 55 को 8 से ज़रब दे 440 बन गए, तो 440 मरतबा तुलूए शम्स के वक्त में आप या मुजीबू पढ़ना शुरू कर दें। तो ज़ाहिर है कि तुलूए शम्स का वक्त जो 8-10 मिनट रहता है कि जिस वक्त में कोई नमाज वगैरह पढ़ना ममनू होता है, लेकिन आप उस वक्त ये जिक्र कर रहे हैं, 8-10 मिनट में आपने ख़त्म हो गया आपका ये किस्सा और उस पर आपने दुआ कर ली। तो ये मुसलसल करते रहे 90 डेज़, 90 दिन ये अमल कर लें, आपको अल्लाह तबारक व तआला अपने लुत्फ़ करम से मुस्याबुद्दावात बना देंगे। जो दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह वो दुआ कबूल हो जाएगी। ये इसकी तासीर। और उसके अलावा ये कि आप चाहते हैं कि किसी जगह गए, आप चाहते हैं मेरी बात सुनी जाए, वो जब किसी बॉस के पास गए, किसी हाकिम के पास गए और आपके हक़ में फ़ैसला हो जाए, तो या मुजीबू का विर्द करते हुए जाए, घर से मुसलसल या मुजीबू पढ़ते हुए जाएं और फिर वह हाकिम के पास या बॉस के पास या इंटरव्यू में जाए या बैठ जाएं, इंशाल्लाह फ़ैसला आपके हक़ में हो जाएगा। इसमें तासीर बहुत बाबरकत नाम है। जहाँ तक किसी का फ़ज़ाइल फ़वाइद का ताल्लुक़ है, इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर कोई औरत बांझ है, मतलब डॉक्टरों ने कह दिया औलाद नहीं हो सकती आपको, तो कोई ऐसी कम्प्लिकेशंस हैं, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर तासीर है कि वो औरत ख़ुद ही अमल करे या कोई दूसरा करे। वो ये कि 7 रोज़े रखे, मतलब ख़ातून 7 रोज़े रखे और रोज़ाना इफ़्तार जो है वो पानी से इफ़्तार करे, और इफ़्तार करने के बाद जब वो 21 मरतबा ये इसका विर्द करे, या मुसव्विरू 21 मरतबा विर्द करके अपने आप को दम कर ले। एक तरीक़ा ये। दूसरा तरीक़ा ये है कि वो 7 रोज़े रखे या कोई दूसरा आदमी आमिल है वो 7 रोज़े रखे, और रोज़ाना जो है वो इफ़्तार से पहले थोड़े से पानी के ऊपर 21 मरतबा या मुसव्विर पढ़ के दम कर दे और वो पानी उस बांझ औरत को दे दे, वो पानी पी ले। तो 7 दिन का ये प्रोसेस है, बहुत ज़बरदस्त तासीर है। अल्लाह तबारक व तआला उसका बांझपन ख़त्म कर देते हैं और वो साहिब औलाद हो जाएगी। सुभान। जो भी कम्प्लिकेशंस अंदर है तिब्बी तौर पे वो भी फिक्स हो जाएंगे और अल्लाह उसको जो औलाद से माला माल करते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये कि अगर किसी की औलाद हो नहीं रही या वो चाहता है कि वो बेटा पैदा हो, उसके लिए है कि अपनी बीवी के पास जाने से पहले 7 मरतबा इसका विर्द कर ले, या मुसव्विर का विर्द करे, फिर जो उसके पास जाए तो अल्लाह तबारक व तआला हमल अता करते हैं और बेटा अता करते हैं। इसका दूसरा फ़ायदा। और तीसरा एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा इसका ये कि इससे ये है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि लोग मेरे दोस्त बने, मैं लोगों को दोस्त बनूं, या ऑफ़िस जाता हूँ ऑफ़िस के अंदर जो है वो दोस्ताना माहौल हो, सब मुझसे मोहब्बत करे, मैं सबसे करूँ, तो ये अगर चाहता है तो वो जब भी वज़ू करे नमाज का, वज़ू करने के बाद जब फ़ारिग हो तो अपनी शहादत की उंगली से अपने माथे पे अल मुसव्विरु लिखे। अच्छा। हाँ, अल मुसव्विरु उंगली से माथे के ऊपर लिखे। बस ये कर लिया करे, इंशाल्लाह जहाँ भी जाएगा वो इसके दोस्त बन जाएंगे। सुभान। इसमें ज़बरदस्त तासीर है। और एक इसका फ़ायदा ये है कि काम आसान हो जाते हैं। अगर किसी के काम मुश्किल हैं, अटक रहे हैं, काम होते नहीं हैं, या कोई शख्स जो काम करता है ऐन बल्कि मुकम्मल होने लगता है, काम ख़राब हो जाता है तो परेशान रहता है, तो उसके लिए ये शख्स जो है या तो अपने नाम के अदद के अतबार से पढ़े, जितने उसके नाम के अदद बनते हैं उसका तरीक़ा हम बता चुके हैं, और या ये कि ख़ुद इसके अदद 336 हैं तो 336 मरतबा रोज़ाना किसी एक नमाज के बाद, और फिर रोज़ाना फिर उसी नमाज के बाद ही पढ़े, तो 336 दफ़ा पढ़े। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, और ये 71 डेज़ की नीयत से शुरू कर ले, इंशाअल्लाह उसके काम कभी ख़राब नहीं होंगे और जो काम शुरू करेगा वो पाए तकमील तक पहुँचेगा। इसका फ़ायदा। और एक फ़ायदा ये कि एक शख्स चाहता है कि मेरी जॉब के अंदर प्रमोशन हो, मुआशरे माहौल में मेरी इज़्ज़त हो, लोग इज़्ज़त की निगाह से देखें, मर्तबा मेरा बढ़े, तो ये जो चाहता है उसके लिए इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त तासीर है कि उसमें भी ये जो है या मुसव्विरु जब भी पानी पिए तो 12 मरतबा या मुसव्विरु पढ़ के उसके ऊपर दम करके पिया करे। अच्छा। बस
तो अल्लाह तबारक व तआला ऑटोमेटिकली ऐसे अहवाल पैदा करते रहेंगे कि ये अपने माहौल मुआशरे में मुअज़्ज़ज़ होता जाएगा। ख़ास तौर पे जिस माहौल में किसी जॉब में उसको इज़्ज़त मिलेगी, उसके बॉस भी इज़्ज़त से देखेंगे, छोटे भी इज़्ज़त से देखेंगे, इसकी इज़्ज़त में इजाफा होगा कि हर पीने की चीज़ पे, पानी हो या कोई भी पीने की चीज़, उस पर 12 मरतबा या मुसव्विर दम किया। इससे जो उसकी इज़्ज़त मरतबे में इजाफा होता जाएगा। ये इसके फ़वाइद। तो जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद का ताल्लुक़ है, तो एक फ़ायदा इसका ये है कि अगर किसी में बेहयाई हो और या बेहयाई पैदा होने का अंदेशा हो, जैसे यहाँ आजकल औलादों के अंदर अंदेशा होता है कि बड़ी हो जाएंगी औलादें, बाहर के माहौल में जाएंगी तो कहीं बेहया ना हो जाए, यहाँ के माहौल का असर ना ले दें, उसमें बड़ी इसके अंदर तासीर है कि अपने बच्चों पे रोज़ाना 10 मरतबा पढ़ के फूंकते रहें, सिर्फ 10 दफ़ा। अल-मुतकब्बिर अलिफ लाम के साथ पढ़ें, भले या मुतकब्बिर या के साथ पढ़ें, तो 10 दफ़ा पढ़ के उस पर फूंक दिया करें। तो बेस्ट तरीका है कि जब वो स्कूल जाने लगें तो उस वक्त जाने से पहले 10 दफ़ा हर बच्चे पे फूंक दें। और ये बड़े के लिए भी है, छोटे के, जिसके अंदर ऐसा अंदेशा है या ये बेहयाई का उनसर उसके अंदर है, तो ये इसके अंदर सख्त ज़बरदस्त तासीर है। और ये 120 दिन तक करना है इंशाअल्लाह। उसके अंदर हया और उसके अंदर एक ख़ास किस्म की जो अदब पैदा हो जाएगा। और दूसरा इसके अंदर तासीर है कि रात में अगर कोई चौंक के उठता है, डर के उठता है, या रात को डरावने ख्वाब उसको आते हैं, बच्चा या बड़ा है, तो 21 मरतबा ये अल-मुतकब्बिरु या मुतकब्बिरु कह के जो है वो वर्द करके अपने ऊपर दम कर ले, या माँ अपने बच्चों के ऊपर दम कर दे, तो 21 मरतबा पढ़ के तो वो डरावने ख्वाब नहीं आएंगे और ख्वाब के अंदर डरेगा नहीं। ये इसके अंदर तासीर। और तीसरा इसके अंदर ये कि अगर कोई नया काम करना चाहता है, उसको रुकावट का अंदेशा है कि यार ये मेरे काम में रुकावट ना आ जाए, या ये काम पाए तकमील तक ना पहुँचे, या ज़िंदगी के किसी भी काम के बारे में सोचता है, तो उसका तरीक़ा ये कि या तो कसरत से उससे पहले इसका विद करे, या मुतकब्बिर या मुतकब्बिर या मुतकब्बिर, कसरत से। और ज़रा कसरत का अंदाज़ा हर आदमी को होता नहीं, तो बेहतर ये है कि अदद हो वो 1100 का, 1100 मरतबा या मुतकब्बिर पढ़ के अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूशी पढ़ के जब वो दुआ कर ले कि या अल्लाह ये काम मैं शुरू करने लगा हूँ, इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट ना है, अपने रहमत व फजल से पाए तकमील तक पहुँच जाए। अगर जो है 1100 नहीं पढ़ सकता तो 313 दफ़ा पढ़ ले, 313 दफ़ा पढ़ के और जो उसके बाद ये दुआ कर ले, इंशाअल्लाह जो काम रुकेगा नहीं और अपने पाए तकमील तक पहुँचेगा। ये इसके अंदर तासीर। और एक तासीर है कि वक्त का बादशाह है या किसी इदारे का हाकिम है, वो ये चाहता है कि उसके इक़्तिदार को इस्तेकाम रहे, उसकी बादशाहत को इस्तेकाम रहे, और जो वो तमाम रियाया जो है उसकी ताबे होकर चलती रहे, उसके लिए इसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर है। ये इसका जो अदद है 662 मरतबा पढ़ना है और 662 दिन तक पढ़ना है। हाँ, बस इतना पढ़ ले, बस समझो हमेशा के लिए जान छूट गई। अब इंशाअल्लाह उसका इक़्तिदार, उसकी जो भी हुकूमत है, जो उसका जो है ओहदा है, उसके अंदर उसको इस्तेकाम रहेगा और कोई भी जो है उसको हिला नहीं सकेगा, और ये इसकी जो है वो की हैसियत जो है वो पूरे इत्तेदाल के साथ चलती रहेगी। तो 662 दफ़ा इसका विर्द कर सकता है। और एक ये है कि अगर जो है दुश्मनों को खौफ है किसी को, या दुश्मन जब मुझे तकलीफ पहुँचाएंगे, या दुश्मन मेरे कामों में रुकावट डालेंगे, मेरी हैसियत को मजरूह करेंगे, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि ये इंसान जो अपने नाम के अदद के मुताबिक, अपने नाम के अदद के मुताबिक जो है इसका विर्द करे रोज़ाना। अगर उसके नाम के अदद 111 है मसलन, 111 मरतबा रोज़ाना किसी एक नमाज के बाद जो है वो पढ़ के अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ कर लिया करे, इंशाअल्लाह दुश्मन बदगोई से बाज आ जाएंगे और ये मंजिल को पहुँच जाएगा। और एक तासीर है कि अगर चाहता है कि बेटा पैदा हो, तो उसका तरीक़ा ये है कि बीवी के पास जाने से पहले जो है वो 10 मरतबा इसका विर्द कर ले, भले उसको या मुतकब्बिर कह के विर्द कर ले, भले अल-मुतकब्बिर का विर्द करके अपने ऊपर दम कर ले, फिर जो वो मुकारबत करे, इंशाअल्लाह जो अल्लाह की रहमत जब होगी तो बेटा पैदा होगा। ये ज़बरदस्त तासीर है इसमें। और ये अजीब नाम है, इसमें बड़ी तासीर और क़ुव्वत है, ख़ास तौर पे जो है वो दुश्मनों को ज़ेर करने के लिए। अगर कोई दुश्मन है, सताता है और किसी भी हवाले से रुसवा करता है, तो उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। अगर इंसान जो है ये अपने नाम के अदद के अतबार से या ख़ुद इसके अदद के अतबार से, यानी 770 मरतबा अगर ये नाम पढ़े और पढ़ के उसके बाद जो है वो दुआ कर ले कि या अल्लाह इस दुश्मन से छुटकारा दे दे और दुश्मन अपनी रेशा दवानियों से बाज आ जाए, तो उसमें बड़ी तासीर है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है 3 हफ्ते के अंदर अंदर ही
उस दुश्मन को दफ़ा दूर कर देते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये इसमें बड़ी हुआ है। और उसके अलावा इसमें एक तासीर है कि अगर किसी तकरीब में, महफिल में, ऑफिस में इंसान जाता है तो वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकली इसको जो है जज करते हैं, इसको जलील करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो या फब्ती उड़ाते हैं। उसमें बड़ी तासीर है कि जब वो वहाँ जाए तो यही या मुजिल्लू का जो नाम है, इसको जो है वो 41 मरतबा 41 टाइम पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, और पढ़ के जब आहिस्ता से वो ऑफिस में या उन लोगों की तरफ हल्का सा फूंक दे और फिर अपने काम में लग जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़ेर रखेंगे और इसकी वो इंसल्ट नहीं कर सकेंगे। वाह वाह, सुभान, इसमें सुभान। तासीर है। और एक तासीर है कि दुआ कबूल नहीं होती, तो कबूलियत दुआ के लिए इसमें बड़ी तासीर है कि इंसान जो है वो 71 टाइम नमाज पढ़ने के बाद जो है वो सजदे में चला जाए और सजदे में जाके 71 टाइम या मुजिल्लू के जो विरद करे और फिर सर उठा के, हाथ उठा के अल्लाह से दुआ कर ले जो भी आपका मकसद है। तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी दुआ को यकीनन कबूल करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि या मुजिल्लू का विरद करके ये अपनी ज़ात को गए कि हकीर व जलील करके अल्लाह के सामने जब पेश करता है तो अल्लाह तबारक व तआला के इसकी दुआ की कबूलियत बढ़ जाती है, दुआ कबूल होती है। और एक तासीर इसमें यह है कि अगर कोई आपकी अमानत है, किसी ने कब्ज़ा कर रखी है, आपका पैसा नहीं दे रहा, कोई आपकी अमानत नहीं दे रहा, उसके लिए एक तो यह कि कसरत से उसको पढ़े, हर वक्त या मुजिल्लू का विरद रखे, जब भी याद आ जाए तो उस शख्स का तसव्वुर करके, अपनी उस अमानत का तसव्वुर करके इसका विरद रखे। और या ये हर नमाज के बाद जो है वो सजदे में चला जाए, सजदे में जाके 55 मरतबा या मुजिल्लू का विरद करे। करने के बाद अब यह सजदे ही में वो दुआ कर ले कि या अल्लाह मेरी फ़लाँ रकम फ़लाँ के पास फंसी हुई है, या अल्लाह वो वापस लौटा दे। और पढ़ने के दौरान ये तसव्वुर रखे कि वो शख्स आपकी अमानत आपको वापस कर रहा है, इस तसव्वुर के साथ ये पढ़ना शुरू कर दे। और ये जो है वो 21 डेज़ या 41 डेज़ का अमल होगा इंशाअल्लाह। चूँकि 5 इसका मुफ्त अदद है तो 5 दिन के बाद जो है लतीफ़ा गैबी ज़ाहिर हो सकता है। जैसे ही नाम अपना इजलाल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो लताइफ़ गैबिया को ज़ाहिर कर देते हैं। सुभान अल्लाह। ये इसके अंदर वो ज़बरदस्त तासीर है। और जहाँ तक ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक़ है, अगर ख्वाब में ये नाम देखा या सुना, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला इसके दुश्मनों को ज़ेर कर देंगे और इसको अबदियत का ज़ौक़ अता फ़रमाएँगे। अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकने का एक ख़ास ज़ौक़ इसको मिल जाएगा। एक तो एक इंसान नमाज़ पढ़ता है, रोज़े रखता है, झुकता है, लेकिन एक झुकने में एक ख़ास किस्म का लुत्फ़ जो महसूस और चाशनी इंसान महसूस करे, सजदे में भी, रुकू में भी, वो नसीब हो जाएगी। तो यही बशारत अगर ख्वाब में देखा तो अल्लाह इबादत का ज़ौक़ और चाशनी अता फ़रमाएंगे।